हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 2024 के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग क्या करें, शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहे लोग और वीडियो को अच्छे से समझे। ठीक है, चलिए तो एक नंबर क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु 4, किस चतुर्थांश में है। देखिए क्या कह रहा है, चतुर्थांश पूछ रहा है। तो एक चतुर्थांश हम बना लेंगे। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकेंड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है कि यहाँ पर देखना है बाबू कि क्या कह रहा है कि 4, कौन चतुर्थांश में है। तो फर्स्ट में होता है प्लस, प्लस होता है, और सेकेंड में होता है माइनस और प्लस होता है, और थर्ड में होता है माइनस माइनस होता है, फोर्थ में होता है प्लस कोमा माइनस होता है। देखिए यहाँ क्या दिया है, एगो एक्स के मान प्लस में दिया है, एगो y का मान माइनस में दिया हुआ, y का मान माइनस में दिया है। तो कहां पे आपको दिख रहा है, तो फोर्थ चतुर्थांश में। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का डी ऑप्शन हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का, ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ पूछा था कि किस चतुर्थांश में, आपको ये है क्वेश्चन दिया है कि 4, 5 तो किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश में हम लोग क्या हुआ, ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कोटि का मान होगा। ये क्या पूछ रहा है, कोटि का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले कोटि क्या होता है समझना पड़ेगा। देखिए एगो एक्स होता है, एगो वाई होता है। तो एक्स को हम लोग बोलते हैं भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एगो को एक्स को भुज बोलते हैं और वाई को बोलते हैं हम लोग क्या, कोटि बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो देखिए एक्स का मान इसमें कितना है, 6 है, और वाई का मान कितना है, 4 है। तो कोटि का सिर्फ मान पूछा है, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन हम लोग का 4 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है, 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बाबू, समझ में आया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे लोग, वो क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि जी बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी होगी। क्या कर रहा है, बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले बीच की दूरी का डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या होता है, देखो बाबू, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब देखेंगे ये क्या x1 का मान है, ये क्या y1 का मान है, ये क्या x2 का मान है, ये क्या y2 का मान है। तो क्या पहले बोला x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है, -2, तो -2, फिर फॉर्मूला में माइनस है, x1 का मान कितना है, 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीच में क्या है, प्लस है बाबू। ठीक है, उसके y2 का मान कितना है, 3 है, और फिर माइनस का माइनस, फिर उसके बाद y1 का मान भी 3 है। तो देखिए 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। अब देखिए ये क्या, -2 क्या आएगा, मिलकर -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में से 3 गया तो क्या बचा, 0 बचा बाबू। क्या बचा, 0 बचा, तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, +16 हो जाएगा, प्लस क्या 0 हो जाएगा। तो रूट में क्या बचेगा बाबू, 16 बचेगा। 16 का रूट क्या होगा, 4 होगा। तो क्या हो जाएगा, 4 होगा। देखिए तो ऑप्शन कह दिया है, तो ऑप्शन 4 हम लोग का दिया हुआ है। तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन ऑप्शन हम लोग के बी में दिया हुआ है, 4 आंसर। ठीक है बाबू, तो चलिए हम लोग का आंसर कहाँ दिख रहा है बाबू, ऑप्शन हम लोग के बी में दिख रहा है कि बी में ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लेना है कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है बुआ, तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाए, ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ कि बिंदु 2, 3 के दूरी के मूल बिंदु से होगी। देखिए मूल बिंदु से जब दूरी निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, वाई स्क्वायर होता है। क्या होता है, यही होता है। तो एक्स का मान 2 है, एक्स का मान कितना है, 2 है, और वाई का मान कितना है बाबू, 3 है। तो क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, रूट में इसका स्क्वायर करना है। इक्वल देखिए, फिर रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बाबू, 2 दूना 4 होगा, फिर प्लस 3 तिहाई 9, 9 4 कितना होता है, 13 होता है। तो रूट अंडर 13 आ गया। हम लोग कितना आ गया बाबू, रूट अंडर 13 आ गया। तो ऑप्शन देखिए 13 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ, तो ऑप्शन हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्या 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिंदु ए कोमा, देखिए क्या कह रहा है, बिंदु ए और 8,
क्या 10 है, तथा बी में दिया है 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। क्या करा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 होता है। चलिए y का भी होता है, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। तो इसी में क्या करना, ये फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई कर देना। देखिए ये भी क्या दिया हुआ है बुआ, ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ x1 का मान दिया है, ये क्या दिया y1 का मान दिया है, ये क्या दिया x2 का मान दिया है, ये y2 का मान दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ यहाँ एक मान बैठा देना है। तो देखिए x1 का मान कितना है, यहाँ पर, यहाँ से देखिए पहले x का मान निकालेंगे तो x1 का मान कितना है 8 है, फिर क्या बीच में प्लस x2 का मान कितना है 4 है, बटा में क्या 2 है। ठीक है, अब दोनों में क्या जोड़ेंगे तो 8 को 4 कितना होता है 12 होता है, 12 बटा 2 तो 6 दूना 12, मतलब 2 से कटेगा तो 6 मरतबा, एगो x का मान कितना गया 6 आ गया बाबू, एगो 6 का मान आ गया। अब y का निकालेंगे, अब y का मान निकालेंगे, देखिए y क्या, y1 का मान कितना है 10 है तो 10 लिखेंगे, फिर प्लस y2 का मान 6 लिखा है तो 6 लिखेंगे, बटा में 2, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 बटा 2 तो कितना मरतबा बटेगा 8 मरतबा। तो मतलब एक y का मान कितना आ गया बाबा, y का मान 8 आ गया, y का मान 8 आ गया। एगो आया कितना, तो x कोमा y इक्वल में क्या हो जाएगा बाबू, x कोमा y की जगह पर क्या आ गया, x कोमा y की जगह पर क्या आ गया हम लोग को, एगो आ गया 6, एगो 8 आ गया। देखिए 6 8 कहाँ दिया हुआ है, 6 8 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग को ए में दिया हुआ है 6 8। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखिए मध्य बिंदु का सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला याद करना जरूरी है, नहीं फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन आपको नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे बाबू। यहाँ देखिए डबल 5 नंबर आ गया। ठीक है, तो फिर से 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरे 5 नंबर में आ गया। यहाँ क्या देखो क्या कर रहा है कि दिया रहा है बाबू कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, क्या कर रहा है अभाज्य संख्या कह रहा है। तो अभाज्य संख्या क्या, जिससे कोई भाग ना लगे। देखिए 27 भी कट जाएगा, 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा कि नहीं, 9 3 का 27 भी कट रहा है, 35 भी कट जाएगा, 7 7 5 35, 7 गुने 5 भी हो जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। 13 देखिएगा, 13 से किसी भाग लगेगा, 13 से लगेगा और 1 से लगेगा, तो क्या होगा अभाज्य संख्या हम लोग का यही हो जाएगा, 13 क्या एक अभाज्य संख्या है बाबू। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या, क्या कर रहा है अपरिमेय संख्या कह रहा है। तो देखिए अपरिमेय संख्या कौन है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए से चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है √17 का बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, √17 ही हो जाएगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बी में दिया हुआ है 100 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू 10 हो जाएगा। उसके बाद सी में दिया है 4 दिया तो 2 हो जाएगा, और डी में दिया है तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 बराबर क्या आ गया 9 आ गया। तो देखिए रूट के जो बाहर आया वो क्या है एक परिमेय संख्या है, और जो रूट के अंदर आ गया वो क्या हुआ अपरिमेय संख्या। तो 27 का रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या बोल रहा है, तो अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, सिर्फ क्या कर रहा है 2 का घात पूछ रहा है। तो क्या करना है 144 को हम लोग तोड़ देंगे, लोग क्या करेंगे 144 को तोड़ देंगे। देख पहले 2 से भाग लगाइए, 2 से भाग लगाएंगे क्या होगा 2 से लगाएगा तो 7 दूना 14 होगा और 2 दूना 4 होगा, मतलब 72 मरतबा कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तब अब कितना मरतबा 36 मरतबा कट जाएगा। फिर 2 से हम लोग लगाएंगे तो क्या 18 मरतबा कट जाएगा। फिर हम लोग 2 से लगाएंगे तो क्या 9 मरतबा कट जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे, क्या लगाएंगे अब 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है बाबू सिर्फ 2 का घात पूछा है, तो 2 वाला ही गिनती करेंगे, 1 2 3 4, मतलब 2 के पावर 4 आया, मतलब 2 के पावर 4, तो घात पूछा है तो ऑप्शन हम लोग का जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। लोग देखिए क्वेश्चन ऐसे टाइप से पूछा जाता है, ठीक है ना बाबू, तो आप लोग क्या करें इसको बहुत अच्छा से देखें और पेन और कॉपी लेकर बैठे कि इसको सोल्व भी करना है ना बाबू, इसको सोल्व भी करना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे लोग। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, क्या कर रहा है कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए कौन सा परिमेय संख्या
एक का रूट निकाले तो एक हो जाएगा, 144 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका निकलेगा नहीं निकलेगा, 32 का निकलेगा पूरा पूरा नहीं निकलेगा, और ये तो हो भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 9 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या कौन है, देखिए सब अभाज्य किससे भाग नहीं रख सकता, तो रूट 41 में, 41 में किसी पहाड़ा में 41 नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हम लोग का 41 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए 10 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो, कह रहा है जी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, फिर माइनस 11 का शून्य का था जीरो लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। जब स्क्वायर हटता है तो बराबर माइनस प्लस लेकर जाता है, क्या करता है माइनस प्लस। अब रूट का 11 का रूट निकलेगा नहीं निकलेगा, तो एगो एक्स का मान कितना आ गया रूट अंडर 11 आ गया, एगो एक्स का मान आ गया बाबा रूट अंडर माइनस रूट अंडर 11 आ गया, तो एगो प्लस में एगो माइनस। तो ऑप्शन क्या दिया, तो ऑप्शन हम लोग का डी में दिया, तो ऑप्शन हम लोग का क्या आ जाएगा, ऑप्शन हम लोग का डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बुआ, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 11 नंबर कह रहा है कची द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2k शून्य का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए सबसे पहले बाबू ए और बी का हम लोग का जरूरत पड़ेगा। तो क्या होगा इसमें ए का मान कौन है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ए का नहीं तो 1 हो जाएगा, वाई का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर क्या हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और शून्यकों का योग पूछ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है माइनस बी बाई होता है। तो बी का मान कितना है ये 3 है, तो पहले फॉर्मूला माइनस लगा है, तो 3 अब बटा ए का मान 1 बराबर क्या आ गया -3 आ गया, -3 आ गया। तो -3 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग के बी में दिया हुआ है। ऑप्शन हम लोग को बी में ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है, क्या सॉरी बी में नहीं डी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हम लोग को डी में दिया हुआ है। ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 12 नंबर कुछ नहीं सिर्फ गुना पूछ दिया, इसमें गुना कर दीजिए। देखिए वाई स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में क्या वाई है, फिर प्लस 3 में वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू 3y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एगो वाई से वाई कट गया तो क्या बचा हुआ वाई प्लस 3y स्क्वायर। देखिए कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है वो, चलिए उसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -4 तथा गुणनफल -5 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे आसान तरीका हुआ जब माइनस में दिया है दोनों, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया है -4, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -5 दिया हुआ है, निकलना क्या द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद द्वारा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बाबू, क्या होता है द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये क्या यही मान रख दीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -4 आया है, और एक्स का एक्स लिखेंगे फिर प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा का -5 आया है। ठीक है, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा वो 4x हो जाएगा, अब -5 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग को डी में दिया हुआ है। ठीक है बुआ, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बुआ। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0.4 क्या कर रहा है 0.4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए ये तो गिन नहीं सकते कितना होगा, ऑप्शन ए में दिया है कि 2 दिया, ऑप्शन बी में दिया है 3 दिया, ऑप्शन सी में दिया 4 दिया, और डी में दिया अनगिनत। तो हम लोग को अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना होगा, 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, क्या होगा अनगिनत होगा बाबू, अनगिनत होगा। समझ में आया, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में होगा। देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान ज्ञात करें। देखिए शून्यकों का योग दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है ना, मतलब यहाँ पर अल्फा प्लस योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आपको क्या दिया है
6 दे चुका है। क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा के जब हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? 6 इक्वल माइनस बी बाई ए। तो ए का मान के यहां से लिख ले ए 1 होगा। अब बी का मान कितना है? माइनस के। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? फिर माइनस और माइनस के। अब बटा में क्या? ए का मान कितना है? 1 है। 1 हो जाएगा। तो 6 बराबर माइनस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो के का मान कितना आ गया? वो 6 आ गया। क्या आ गया? के का मान 6 आ गया। प्लस में 6 आ गया। तो ऑप्शन कहां दिया? तो ऑप्शन हम लोग का डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन क्या दिख रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4 प्लस 1 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। अरे गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है। तो यहां से ए का मान कितना? ए का मान 4 होगा। बी का मान कितना होगा? -4 होगा। और सी का मान कितना? 1 होगा। या क्या बोला है? संयोगों का गुणनफल निकालने के लिए, मतलब अल्फा इंटू बीटा। सी का मान देखिए कहां दिया हुआ है? सी का मान 1 दिया हुआ है। उसके बाद ए का मान कितना? 4 दिया है। तो 1/4 देखिए, तो 1/4 कहां दिया हुआ है? तो 1/4 हम लोग को सी में दिया हुआ है। आंसर हम लोग को सी में दिया हुआ है 1/4। तो 1/4 हम लोग का सी में हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या कर रहा है बाबू आप? 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 17 नंबर बहुआ वाला क्वेश्चन पूछ दिया है। कह रहा है यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब क्या अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। क्या करें? अल्फा प्लस बीटा। देखिए ए का मान यहां से निकल जाए। ए का मान 1 हो जाएगा। बी का भी मान -1 हो जाएगा। और सी का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करें? अल्फा प्लस बीटा कर रहा है बाबू। क्या करें? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। देखिए बी का मान कितना है? -1। तो -1 और माइनस लगा हुआ है यहाँ पे बाबू। और क्या हो जाएगा? और क्या बराबर? बी का मान कितना है? बी का मान हो गया। ए का मान कितना? 1 है। तो क्या माइनस माइनस प्लस बराबर क्या है? 1 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन 1 कहां दिया? ऑप्शन हम लोग का 1 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन हम लोग का क्या जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इजी इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है बाबू, अच्छा से बना लीजिए लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ? उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपदों के शून्यों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद शून्य, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? क्या होता है बाबू? क्या होता है व्यापक रूप? तो ax² प्लस bx प्लस क्या सी होता है। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो देखिए तो क्या करें? द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या। देखिए द्विघात होगा ना, 2 पावर है, हाईएस्ट पावर 2 है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे बाबू। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ? कह रहा है कि साइन 18 डिग्री, क्या कर रहा है? साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान होगा। क्या कर रहा है? कॉस 72 डिग्री का मान होगा। तो क्या करना है बुआ? एक दोनों में से कोनो को क्या करना है? बदल देना है। मान लीजिए हम लोग ऊपर वाले की बदलते हैं। इसको लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। अब बटा में जो है ना उसी तरह लिख देना है बाबू। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा और क्या था? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है? 72 डिग्री। अब बटा में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉस 72 से कॉस 72 कट गया तो क्या आ गया? 1 आ गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बाबू? ऑप्शन हम लोग का 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ध्यान देना है बुआ, यहाँ पे थोड़ा इसको हम लोग क्या करें? जूम कर दिया जाएगा, पूरा क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इजी दिया है। कह रहा है कची कि क्या कर रहा है? tan a के बराबर होगा। tan a के बराबर क्या होता है? cot 90 माइनस ए होता है। क्या होता है बाबू? cot a माइनस 90 होता है। ये तो इजी फॉर्मूला ही था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a का मान होगा। जब क्या कर रहा है? 3/4 कर रहा है, मतलब p और p/h दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? b निकालना है। तो b का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर h² माइनस p²। तो h का मान कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और घटेगा तो क्या बचेगा? रूट अंडर 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7 बचेगा। किसका मान कह रहा है निकालने के लिए? cos थीटा। तो cos a, थीटा एक कह रहा है तो cos b बटा क्या होता है? h होता है। b बटा h होता है। b का मान कितना आया? रूट अंडर 7 आया है। h का मान कितना है? 4 है। तो h का मान 4, ये ना h का मान 4 है। ये p बाई देखिए यहाँ पर h लिख लीजिए, p बाई h। तो h का मान 4 आ गया। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन हम लोग का डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ कि निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर होता है? देखिए किसका मान थीटा के बराबर होता है?
देखिए क्या कर रहा है, थीटा के बराबर किसका होगा, तो देखिए साइन 90 का मान कितना होता है बाबू, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। उसके बाद कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कॉस जीरो का मान कितना 1 होता है। tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या करें वो कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। देखिए ये आप लोग को सोल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा कि ऑप्शन बी आएगा कि ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन डी आएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं इसको कि आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए तो हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले ए बी का मान निकाल लीजिए। ए का मान कितना है, 1 होगा। बी का मान कितना होगा बाबू, 2 है। सी का मान कितना है, 3 है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, मान किसका निकालना है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। देखिए दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा। अल्फा से अल्फा कट गया, बचा क्या, बीटा बचा। क्या बचा बाबू, बीटा बचा। क्या होगा, तो बीटा प्लस क्या होगा, अल्फा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस बी बाई ए होता है। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बाई ए होता है। ये ए से ए कैंसिल हुआ तो बचा क्या, माइनस बी बटा ए बचा, माइनस बी बटा ए बचा, माइनस बी बटा ए बचा। अब देखिए बी का मान कितना है यहाँ पे, तो 2 है, तो माइनस 2, ए का मान 1 है, बराबर क्या आएगा, -2। तो देखिए -2 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, सॉरी सी बाई ए ना बचा है। देखिए सी बाई ए बचा है, क्या बचा बाबू, सी बाई ए से ना कट गया, तो हम लोग को बचा क्या है, देखिए ये ए से ना कटा है। देखिए मान लीजिए ए से ए कटा है तो बचा क्या हम लोग के पास, माइनस बी बाई सी ना बचा, क्या बचा, माइनस बी बाई सी बचा। तो देखिए बी का मान कितना है, -2 और सी का मान कितना है, 3 है। तो क्या होगा, -2/3 होगा, -2/3, -2/3 ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन हम लोग को क्या दिया, बी में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग काटने में थोड़ा गलती कर दिए थे। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मतलब इस बार पूछने वाला है आपके लिए। ठीक है, 2024 के लिए बहुत ज्यादा ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, इसको याद कर लीजिएगा लोग। ठीक है, या क्वेश्चन को रटिए जाइए लोग। ठीक है, क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे। क्या कह रहा है कि x² माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए, x² बराबर क्या होगा, माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर हटता है बाबू तो क्या होता है, रूट में जाता है। कहाँ आता है, रूट में जाता है, रूट में जाता है। तो एगो x का मान आ गया हम लोग के √3, एगो आ गया x का मान हो गया -√3 हो गया, एगो आ गया माइनस हम लोग का -√3 आ गया बाबू। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग के बी में दिख रहा है, ऑप्शन हम लोग का बी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 26 नंबर। देखिए 26 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है इसमें, तो बहुपद कौन है, कौन नहीं हो सकता है। देखिए बहुपद वो नहीं हो सकता, क्या बोलते, जिसमें रूट लगा हो, रूट में एक्स नहीं दिया होना चाहिए। तो देखिए एक्स में कहाँ रूट है यहाँ पे, तो ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है कि ए एक्स प्लस क्या बी होता है, ये व्यापक भी रूप होता है। तो देखिए एक्स के रूप क्या दिया है, तो ऑप्शन हम लोग का ए दिया, एक्स माइनस 5 दिया हुआ। ठीक है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, इस पर घात 1 ही ना है, ये रैखिक बहुपद होगा। ठीक है वो, चलिए उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा क्या कर रहे हैं हम लोग, जूम कर लिया जाए। ठीक है, चलिए चलिए बहुत ज्यादा हो गया जूम। चलिए अब ध्यान देना है बउआ, यहाँ पे क्या नंबर, देखिए फिर से 27 नंबर डबल हो गया यहाँ पे, तो 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि 2 cos² 60 डिग्री का मान है। तो 2 का तो 2 होगा, 7 cos 60 का मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ठीक है, 2 का 2 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1/2 आ गया, 1/2, तो 1/2 का दिया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में
क्या कह रहा है कि साइन 63 डिग्री बाई कॉस 27 डिग्री। देखिए दोनों का ये सम मिल जाएगा ना, आपको एक बता रहे हैं, मतलब ट्रिक बता रहे हैं कैसे सोल्व, बिना सोल्व कर ले इसको आंसर बनाना है। क्या करना है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे 90 पूरा देना है। क्या करना है कि 90 पूर गया ना तो उसका मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए उसके बाद क्या करना है बुआ, उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो cosec थीटा का मान होगा। देखिए p बाई बी क्या कर रहा है, p बटा b दिया हुआ है, तो p बाई बी दिया है तो क्या निकलना, h निकलेगा। तो h निकलेगा तो h स्क्वायर बनेगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो p स्क्वायर p का मान कितना है 8 मतलब 64, फिर प्लस 15 का स्क्वायर 225, सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 289। 289 का रूट क्या होता है 17 होता है, मतलब h का मान कितना गया 17, ये p का मान है ये b का मान है। ठीक है, तो क्या निकालना है cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर होता है h बटा p होता है, तो h का मान कितना है 17 आएगा और p का मान कितना 8 है, तो 17/8 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखेंगे लोग 17/8 कहाँ दिया है, 17/8 ऑप्शन हम लोग को ए में दिया हुआ, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है वो, चलिए उसके बाद हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन सॉरी क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा, क्या होता है 1 होता है, ये फॉर्मूला ही है। फिर क्या कह रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वो व्यंजक 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब 1 का स्क्वायर कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस का माइनस में ना है तो एक प्लस में हो जाएगा एक माइनस होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए इसको हम लोग बड़ा करके बनाते हैं लोग। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा बुआ, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, दूसरा फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको स्क्वायर कर दे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे बुआ, यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला बन रहा है कि 1 प्लस कॉस तो 1 प्लस हम लोग क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो लिखेंगे ही, और क्या 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो ऑप्शन क्या दिया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया हुआ है आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का जगह हुआ, ऑप्शन हम लोग को बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है, तो tan a के बराबर कौन है रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 होगा। ठीक है वो, उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर है, तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होता है, तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला ही भी हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का। फिर 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुआ, 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा होता है।